नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। बिहार में 2 सीट पे उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि जो 2 सीट पे जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे जो है जदयू की तरफ से दारू और साड़ी बांटा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक झा जी है, जदयू के प्रवक्ता हैं, बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि 2 सीट पे उपचुनाव हो रहा है, वहाँ दारू और साड़ी बांटा जा रहा है। क्या कहेंगे? ये तेजस्वी यादव जी भ्रामक और मिथ्यापूर्ण बातें करने के लिए ही जाने जाते हैं। कल भी जिस तरह से उन्होंने प्रेस वार्ता की, अपनी बातों को कहा और तथ्यहीन आरोप लगाए, उससे यह साबित होता है कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। उनकी पार्टी ने और उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। उनकी स्थिति एक ऐसे ही विद्यार्थी की तरह है जिसने परीक्षा की तैयारी के लिए कोई पढ़ाई नहीं की है और जानता है कि परीक्षा सर पर है, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उससे पहले वो अलग अलग बहाने बनाता है ताकि उसको निकलने का मौका मिल सके। आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई किसी पर आरोप लगाता है तो तथ्यों के साथ लगाने चाहिए। आप इस तरह से सरकारी महकमे को या बिहार सरकार के माननीय मंत्रियों को बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरह की बातें करते रहिए, आपके इसी हल्केपन की वजह से जनता आपको मौका नहीं देगी। वो तो कह रहे हैं कि हम दोनों सीट पे चुनाव जीत रहे हैं। जब तक हारेंगे नहीं तब तक यही ना कहेंगे भाई। जब झूठ का पुलिंदा है उनके पास, तो जब तक नहीं हारेंगे तब तक तो यही कहेंगे कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। ऐसे ही कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, क्या हुआ? मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, एग्जिट पोल के मुख्यमंत्री बन गए थे वो। 2-3 दिन तक उन्होंने फीलिंग ली थी मुख्यमंत्री वाली। 2-3 दिन तक मुख्यमंत्री रहे, अच्छी बात है। एक तरफ जदयू और एक तरफ जो है आरजेडी दावा कर रही है, दोनों सीट पे जीत के दावा कर रहे हैं। लगातार जो है कई स्टार प्रचारक वहाँ गए, वहाँ पे प्रचार प्रसार किए। आपका भी जाना हुआ है, क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है? देखिए, पहले भी वहाँ के मतदाता मालिकों ने अपना आशीर्वाद जेडीयू के कैंडिडेट्स को दिया था, एनडीए के उम्मीदवारों को दिया था। दोनों विधायक हमारे दिवंगत हो गए, हमारे लिए दुखद बात है। आज भी परिवार उनको नमन करता है। अब जनता दल यूनाइटेड के एनडीए समर्थित उम्मीदवार वहाँ पर चुनाव मैदान में है और हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ के मतदाता मालिक इस बार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास के एजेंडे के तहत हमारे ही उम्मीदवारों को अपना कीमती मत देंगे और हम लोग भारी अंतर से विजयी होंगे। लालू प्रसाद यादव बाहर आते हैं, जो 2 सभा को संबोधित करते हैं, भीड़ काफ़ी उमड़ कर आ जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जाते हैं तो उसकी भीड़ में जो है नारा लगता है, युवा रोजगार मांग देते हैं। तो चीज़ें आपके सामने हैं। जमूरा, हाँ उस्ताद, कर्तव्य दिखा। जब कोई कर्तव्य दिखाने आता है तो भीड़ लगती है कि नहीं लगती है? लेकिन कोई अगर ज्ञान की बात करता है तो मान लीजिए कम भी भीड़ लगती होगी। सिर्फ बुद्धिजीवी लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी इसी तरह की पॉलिटिकल नौटंकी के लिए जाने जाते हैं। लोग इंटरटेनमेंट के लिए, हंसने के लिए वहाँ जाते हैं। अब इसको वो लोग अपना वोट बैंक समझ लेते हैं तो वो लोग, उन लोगों की बेवकूफ़ी है ना भाई। क्या हुआ था? तेजस्वी यादव जी दावा कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, लालू जी की बड़ी भीड़ आ रही थी उनके सभाओं में। मिल गया क्या मत? मिल गई क्या सत्ता? सत्ता नहीं मिली। और दूसरा, आपने सवाल पूछा कि भाई नीतीश कुमार जी की सभा में हंगामा होता है। किसने हंगामा किया था? हम लोगों ने तो भाई अपने ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक हैंडल से भी शेयर किया है। आप ही के फ्रेटर्निटी के हैं मीडिया साथी, उन्होंने तो उस लड़के का इंटरव्यू भी चलाया है। इस लड़के ने हंगामा खड़ा किया था, वो लड़का तो असल में आरजेडी कार्यकर्ता है। तो ये लोग तो ज़बरदस्ती अपने कार्यकर्ताओं को इंटेंशनली भेजते हैं कि नीतीश कुमार जी की छवि खराब करेंगे, उनको जनता के दिलों से निकालेंगे। युवा रोजगार की मांग कर दिए थे। वो युवा नहीं थे ना, वो आम युवा होते तो बात ही कुछ और थी ना। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, हम लोगों ने वीडियो शेयर किया है उसका पूरा। उसने अपना पूरा इंटरव्यू दिया है कि मैं ही गया था, आरजेडी जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। उसने झंडा लिया है आरजेडी का, गमछा बांधा है लालू जी के कहने पर। तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को अगर प्लांट किया जाएगा वहाँ पर और उनको बिहार के युवाओं का प्रतिनिधि माना जाएगा तो ये गलत है ना। तो इन लोगों की संस्कृति है, इनकी पोल खुल चुकी है। ये लोग अंदर से कमज़ोर है, इसलिए इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। न 3 में है न 13 में। न 3 में है न 13 में। ये क्या बोल दिए? न इधर है न उधर है। कांग्रेस तो कहीं रेस में रहेगी तब ना भाई। कांग्रेस तो बेचारी रेस में ही नहीं है, तो कांग्रेस पर क्या चर्चा करना है? बेचारी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती है और इतने वर्षों तक राजद जैसी भ्रष्टाचारी पार्टी की पिछलगू बनकर बैसाखी के सहारे चलती रही। कहाँ है उनका जनाधार? कुछ भूले भटके युवा कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। इनको लग रहा है कि वोट बैंक में इजाफा हो जाएगा, मालूम चला कि माहौल और ख़राब हो जाएगा। माहौल और ख़राब हो जाएगा। हाँ भाई, उन लोगों ने शामिल भी तो उन्हीं को कराया है ना, जो देश में माहौल ख़राब करने के लिए ही जाने जाते हैं। तो आप माहौल अपना ख़राब करवाइए, जनता अपना वोट आपके लिए बर्बाद नहीं करेगी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभिषेक झा है, जो जदयू साफ तौर पे कहना है कि दोनों सीट पे हम चुनाव जीत रहे हैं।